दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सिटी पर हमला हुआ तेज, नेतन्याहू ने टाइम टेबल किया छोटा। गजा सिटी कब्जाने के प्लान पर बोला हमास, गजा कोई पिकनिक का अड्डा नहीं, इस ऑपरेशन की भी नाकामी तय। गजा में बच्चों की भुखमरी का आलम, हर तीसरा बच्चा मैल न्यूट्रिशन का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने आईसीसी पर फिर लिया बड़ा एक्शन, नेतन्याहू को वॉर क्राइम केस से बचाने का इल्जाम। सीरिया और इस्राइल की मीटिंग से गुस्से में आए यमन के हुथीस, और ईरानी नेवी आज से दिखाएगी अपनी मिसाइल पावर। रेड सी में हो रही इस्राइल की नेवल ड्रिल को देगी करारा जवाब। करते हैं शुरुआत इस शो की। इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गजा में हमास के आखिरी ठिकानों पर कब्जा और उसकी शिकस्त के लिए ऑपरेशन का टाइम टेबल और छोटा कर दिया गया है। यानी नेतन्याहू एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ बहुत तेजी से और कम वक्त में गजा सिटी पर कब्जा करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि इस्राइल का एक एक फौजी अब गजा में उतारा जाएगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि यह तेज ऑफेंसिव कितने वक्त तक चलेगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में रिजर्विस्ट और उनके खानदानों की कुर्बानियों को सलाम करते हुए कहा कि हम सब मिलकर जीतेंगे। यानी एक तरीके से फिर से यह एक साइलेंट अपील थी कि अपने बच्चों को भेजो, अब जो है मुझे अपना मौकिफ, सियासी मौकिफ पूरा करना है। दोस्तों, जैसा कि हमारी तरफ से पहले ही आपको रिपोर्ट किया गया था कि इस्राइल आने वाले हफ्तों में 60,000 और रिजर्विस्ट को बुला रहा है गजा में, और वो दूसरे ममालिक से भी अपने लिए फौजी तलाश राह जुगाड़ रहा है। लिहाजा साफ है कि ये गजा सिटी और दूसरे इलाकों से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की सबसे बड़ी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन क्या ये हिस्सा और इसका किस्सा इतना आसान साबित होगा इस्राइल के लिए? इधर फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने भी एक बड़ा बयान देकर यह साफ कर दिया है कि गजा में इस्राइल को भारी नुकसान उठाना होगा। इस बयान में कहा गया है कि गजा सिटी पर कब्जा करना पिकनिक मनाने जैसा नहीं है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से हमास के होस्टेज डील ऑफर को ठुकराए जाने के बाद हमास ने सख्त लहजे में ये जवाब दिया है, जो मैंने आपको बताया और जो मैं तफसील से बताने भी चाह रहा हूँ। हमास ने दरअसल एक बयान जारी किया और इस बयान में कहा कि इस्राइल का गजा सिटी पर होने वाला नया फौजी हमला, नया ऑपरेशन नाकाम रहेगा, जैसे पहले की कोशिशें नाकाम हुई थीं। हमास ने कहा यह ऑपरेशन भी पिछली नाकाम कोशिशों की तरह ही रहेगा। इस्राइल अपने मकसद हासिल नहीं कर पाएगा और गजा पर कब्जा करना बच्चों का खेल नहीं है, पिकनिक जैसा आसान नहीं होगा। ये लफ्ज़ हमास के हैं। ये बयान तब आया जब इस्राएली वजीर दिफा इसराइल कैट्स ने बुध को ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2 के नाम से गजा सिटी पर हमला करने की मंजूरी दी है। मकसद है गजा को कब्जाना, हमास को ख़त्म करना। ये हम 2 साल से सुनते आ रहे हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। गजा सिटी पर इसराइल का हमला अब और भी तेज़ और ख़तरनाक हो गया है। ख़ासकर जैतून और जबालिया इलाकों में इस्राएली फ़ौज बर्बर तरीके से तबाही मचा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सिर्फ बमबारी नहीं बल्कि घरों की सिस्टमैटिक डेमोलिशन की जा रही है। सैकड़ों घर तबाह किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, लोगों की जड़ों तक को उखाड़ नहीं बल्कि उजाड़ देना है और गजा को इंसानों से खाली कर देना है। घर, मोहल्ले, पब्लिक फैसिलिटीज सब तबाह की जा रही हैं ताकि लोगों के पास ज़िंदगी जीने का कोई सहारा ही ना बचे। लोगों को इस्राएली फ़ौज के फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं, धमकी दी जा रही है कि अगर इलाका नहीं छोड़ा तो सीधे गोली बारूद की जद में आ जाओगे। सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त देकर उन्हें उनकी पुश्तैनी ज़मीन, अपना सामान, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा राशन जो हफ्तों की मशक्क़त से उन्होंने इकट्ठा किया था, सब पीछे छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। ये कोई जंग नहीं है बल्कि एक सोची समझी एथनिक क्लिंजिंग की मुहिम है। दुनिया भर से और बड़ी ताकतों की तरफ से आवाज़ उठ रही है। गजा के लोगों से घर और ज़िंदगी की पहचान और उनकी शिनाख्त सब कुछ छीना जा रहा है। और दुनिया के मजबूत मुल्क, ऐश व इशरत में पड़े हुए मुल्क, ये अरब पड़ोसी देश खामोश पड़े हैं। उन्हें लगता है कि आग उनके दरवाजे तक नहीं आएगी। आग फिर आग है, दरिया फिर दरिया है। जब उबाल मारता है, जब भड़कता है तो फिर किसी को नहीं बख्शता। और आज इस्राइल नाम से एक आग पूरे मिडिल ईस्ट में भड़की है। जिन्होंने आंखें मूंद ली हैं, धुआं उनके यहाँ से भी उड़ेगा, आज नहीं तो कल।
दोस्तों, एक सीधी बात मैं कहना चाहता हूं। अरब मुल्कों पर अब सीधी जिम्मेदारी है कि वो वॉशिंगटन पर, अमेरिका पर दबाव डालें ताकि इसराइल को जंग रोकने और फायरबंदी मानने पर, जंगबंदी, सीज फायर डील, होस्टेज डील मानने पर मजबूर किया जा सके। इस वक्त इसराइल की पॉलिसी दो तरफा दिख रही है। एक तरफ वो रिजर्विस्ट फौजी बुलाकर नए प्लान पास करके गजा पर फिर से कब्जे और आबादी को नॉर्थ से साउथ धकेलने, यानी साफ तौर पर एथनिक क्लिंजिंग की तैयारी में है। दूसरी तरफ घरेलू दबाव और बचे हुए कुछ होस्टेजेस की रिहाई के लिए किसी लंबे समझौते की कोशिश भी चल रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ जंग लड़ना चाह रहा हो इसराइल, जंग ना लड़ने के भी ऑप्शन खुले रखे हैं। लेकिन अगर अरब स्टेट्स ने यूएस पर जोर नहीं डाला तो हालात पहले वाले खतरनाक रास्ते पर ही बढ़ेंगे। कतर और मिस्र अब तक यूरोप और अमेरिका में सीज फायर के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कतर और मिस्र, मगर अब दूसरी ताकतों को भी, सऊदी अरब, यूएई को भी, कतर के अलावा कुवैत को भी खुलकर इस मोर्चे पर उतरना होगा। अमेरिका पर प्रेशर डालना होगा, जिन्हें वो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर लुटाकर डील्स करते हैं, सामान लेते हैं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ये तुम्हारी बात मानता है, इसके कान ऐठ हो, बहुत तबाही कर रहा है, जो मर रहे हैं हमारे भाई बहन है, क्या उन्हें ये बताना पड़ेगा? क्या उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा? 2 साल हो गए, बेशर्मी से जंग चल रही है, जालिमाना तरीके से चल रही है। अब भी नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? जब ये आग आपके दरवाजे पे आएगी तो इंतजार कीजिए। जैसा मैंने पहले कहा, आती जरूर है अपने दरवाजे तक। बढ़ते हैं आगे सर। गजा में बच्चों की भुखमरी और मैल न्यूट्रिशन ने तबाही की हदों को पार कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA का कहना है कि गजा सिटी में आज हालात ये हैं कि हर 3 में से 1 बच्चा मेल नॉरिश्ड है, कुपोषण का शिकार है, ग़िज़ाई कमी का शिकार है। यानी ये रेट उस वक्त से 6 गुना ज्यादा है जब इसराइल ने सीज फायर तोड़ा था मार्च में। UNRWA के चीफ फिलिप लाज़ारिनी ने लिखा, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि इंसान साज या इंसान का बनाया हुआ एक भुखमरी प्लान है जिसे रोका जा सकता है। और उन्होंने बताया कि इजिप्ट और जॉर्डन में UNRWA के वेयर हाउसेज में इतना सामान पड़ा है जो 6000 ट्रक्स भर सकता है, यानी कम से कम 3 महीने का खाना है गजा के लिए। लेकिन इसराइल की ब्लॉकेड की वजह से ये मदद गजा में दाखिल नहीं हो पा रही। मिस्र और जॉर्डन चाहें तो नहीं कर सकते। लाज़ारिनी ने साफ वार्निंग दी, अगर मदद नहीं पहुंची तो बच्चे मरते रहेंगे। सोचिए, दुनिया की आंखों के सामने बच्चे सिर्फ इसलिए दम तोड़ रहे हैं क्योंकि इसराइल नाम का एक आधा अधूरा मुल्क खाने पीने की चीज़ों को अंदर जाने नहीं दे रहा, अंदर जाने नहीं दे रहा। एक ऐसा मुल्क जिसका अभी तक कोई नक्शा नहीं, जो रोज़ ज़मीनें कब्जाता है, वो किसी भी नक्शे वाले मुल्क की बात नहीं मान रहा। बस सारे लोग अपनी अपनी नक्शेबाजियों में घूम रहे हैं। अजीब अजीब फेज़ है ज़िंदगी का। अब ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की एक हरकत सुनिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हुकूमत की, उन्हीं की है। ट्रंप हुकूमत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC को कमज़ोर करने की कोशिशें और तेज़ कर दी। वाह जी वाह। ICC ने इसे एक खुल्लम खुल्ला हमला बताया है अपने ऊपर, जो कि एक आज़ाद और न्यूट्रल अदालत की आज़ादी को नुकसान पहुँचाता है। अमेरिका के विदेश विभाग यानी फॉरेन डिपार्टमेंट ने बुध को 4 ICC अफसरान, जिनमें 2 जज और 2 प्रोसिक्यूटर शामिल हैं, उन पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। अमेरिका का कहना है कि ये लोग उन कोशिशों में शामिल थे जिनका मकसद अमेरिकियों और इसराइलियों पर मुकदमा चलाना था। कैसे हिम्मत कर ली। इन पाबंदियों के तहत उनके तमाम ऐसे असासे यानी एसेट्स जो अमेरिका के इलाकों में मौजूद हैं अब फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिका किसी हद तक भी जाएगा। महबूब, हर किसी को अगर ऐसा मिले तो क्या बात है। इधर नेतन्याहू ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ आपने बचा लिया। और कहा नेतन्याहू ने, झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ सख्त कदम है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब नेतन्याहू का कहना है कि उसने गजा में 62,000 लोगों की मौत होने के बाद भी एक भी वॉर क्राइम नहीं किया। हाउ इनोसेंट। ICC ने गजा में वॉर क्राइम्स के इल्ज़ाम पर इसराइली PM के लिए अरेस्ट वारंट निकाला था। लाखों फ़लस्तीनियों की मौत और भुखमरी की जिम्मेदारी अब भी इसराइल पर है और ट्रंप की हुकूमत उसे बचाने में जुटी है। इराक को तबाह कर दिया, लेबनान, लीबिया,
और यहां कोई वॉर क्राइम नहीं। कल ही तो ट्रंप ने कहा है ही इज एक्चुअली अ हीरो, नेतन्याहू उसके लिए हीरो है। खैर बढ़ते हैं आगे। अब खबर यमन के अंसरुल्लाह की, जो सीरिया और इसराइल की डेलीगेशन के बीच मीटिंग से बौखला गए हैं, गुस्से से लाल हैं और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। यमन के अंसरुल्लाह तहरीक यानी हूथीस के सियासी ब्यूरो ने कल रात पेरिस में हुए उस इजलास की सख्त मजम्मत की जिसमें सीरियाई वज़ीर ख़ारजा असाद अल शैबानी और इसराइली वफ़द यानी इसराइली डेलीगेशन आमने सामने मिले एक साथ। हूथीस के बयान में कहा गया कि हम शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत करते हैं जो सीरिया की हुकूमत कर रही है, यानी पेरिस में ज़ायनी दुश्मन से सीधे मुलाकात। अंसरुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये बातचीत उस वक्त में हो रही है जब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पर कब्ज़े के लिए नए कदमों का ऐलान किया। ज़ायनी फ़ौज मस्जिद अक़सा की बेहुरमती और धावे जारी रखे हुए है और ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है नेतन्याहू। बयान में सीरियाई क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ज़ायनी दुश्मन के साथ खुले नॉर्मलाइजेशन की तरफ हाथ बढ़ा रही है ये सीरिया की हुकूमत, जबकि इसराइल की जंगी एग्रेशन सीरिया के खिलाफ जारी है। वो सीरिया पर भी हमले कर रहा है, गज़ा पर भी हमले कर रहा है, लेकिन सीरिया की अल-शरा की हुकूमत इसराइल से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कैसी सियासत है, ये पूछा जा रहा है। अल-शरा जो चुप रहता है हर बात पर, शायद इस पर भी ना बोले। बढ़ते आगे। ईरान अपनी मिसाइल ताकत की नुमाइश करने जा रहा है। ईरानी नेवी की मिसाइल ड्रिल सस्टेनेबल पावर 1404 आज से शुरू होने जा रही है। समंदर में हलचल बढ़ रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही इसराइली नेवी ने भी रेड सी में अपनी जंगी ड्रिल शुरू की है। दोस्तों, ईरान की नेवी ने ऐलान किया है कि आज जुमेरात से मिसाइल एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर का आगाज किया जाएगा। ड्रिल के स्पोक्समैन एडमिरल अब्बास हसानी ने बताया कि ड्रिल का ऑपरेशन फेज 2 रोज तक जारी रहेगा और ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन और सी ऑफ ओमान में मुनक्किद होगा। इस ड्रिल में शिरकत करेंगी सरफेस और सब सरफेस यूनिट्स ईरान की, फ्लाइट यूनिट्स, शोर टू सी और सी बेस्ड मिसाइल साइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स। एडमिरल हसानी के मुताबिक इस एक्सरसाइज में पिछले सालों के तजुर्बात की बुनियाद पर मिसाइल लॉन्चेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस और ड्रोन ड्रिल्स कराई जाएंगी। इसराइल ड्रिल कर रहा है, इसराइल की नेवी, ईरान की नेवी। अब हमें लगता है कि नेवी का भी यूज़ होगा, ऐसा लगता है। बहुत से आसार हैं सर, बहुत सी तैयारियां हैं एक बड़ी जंग की, और हो सकता है कि इसराइल कोई ऐसा ऑपरेशन शुरू करने वाला हो जिसकी वजह से वो चाहता हो कि ईरान पर सबका फोकस हो जाए, ईरान पर कुछ ऐसा कर दें कि सारा फोकस हो जाए और असल में कुछ खेल वेस्ट बैंक और गजा में करना हो। खैर जो भी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।